हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शंस को, मतलब कैसे कल जो मार्केट वर्क किया था, मतलब एक्सपायरी के दिन इतना अच्छा मोमेंटम मिला था। लगभग 400 साढ़े 400 पॉइंट का मार्केट जो है हमारा गैप, मतलब ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है। क्लोजिंग मिला है 400 पॉइंट प्लस पे। तो चलिए देखते हैं मार्केट में कैसे मोमेंटम, क्या प्राइस एक्शंस, क्या हम लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ट बन सकता था, कैसे हम लोग बेस्ट ट्रेड फाइंड कर सकते थे, कैसे हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मार्केट को ऊपर लेके जा सकते थे। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अब सिंपल सी चीज़ है, देखिए मार्केट में अभी क्या है, न्यूज़ चल रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मार्केट का जो मोमेंटम जो हम लोगों को मिला था, लगभग मार्केट क्या किया था इस पॉइंट से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट अभी देखिए इस पॉइंट से लगभग जो मार्केट 23,800 के आसपास से के पास जो क्लोजिंग दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा ये जो हमारा लेवल था मार्केट, ये जो मोमेंटम पहले भी 2000 का दिया था, लगभग 1900 2000 के आसपास। तो इस लेवल से मार्केट क्या किया था, क्योंकि इस लेवल से हमारा यहाँ भी फॉल हुआ था और इस लेवल से हमारा यहाँ भी फॉल हुआ था। ये इन्वर्टेड शूटिंग स्टार कैंडल बन के वापस मार्केट को क्या किया था, फॉल किया था। और इसी बीच में हमारा क्या हुआ था, न्यूज़ आना स्टार्ट हुआ था। जब ये फॉल हुआ मार्केट वापस से क्या किया, 22,900 के 21,800 के आसपास से क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। जब ये सपोर्ट लिया तो इसी में उथल पुथल, बहुत सारा वेस्ट न्यूज़ आना शुरू हुआ, कुछ बैड न्यूज़ आना शुरू हुआ। फिर टैरिफ में फिर टैक्स कट हुआ, फिर स्टॉप लगाया गया कि अभी एक्टिव नहीं होगा, ऐसा करके ये सारा इसमें न्यूज़ इंक्लूड रहा। जब ये न्यूज़ इंक्लूड रहा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत फास्ट मोमेंटम हम लोगों को ऊपर की तरफ जाता हुआ मिला। आप ध्यान से देखिएगा 250 400 500 पॉइंट जो है यहाँ पे क्या हुआ है, गैप अप ओपन होते होते मार्केट कहाँ पे पहुँच गया, वापस से अपना उसी लेवल पे पहुँच गया जहाँ से मार्केट जो है ये 2000 पॉइंट फिर से फॉल की थी। अब हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा मार्केट में जब ये गैप अप ओपन होता रहा तो ये देखिए कि इस दिन ये हमारा जो कैंडल क्या है, रेड वाली छोटी सी, ये हैंगिंग मैन की तरह हमारा बिहेव किया था। अब यहाँ पे आप प्राइजेक्शंस की बात करेंगे तो कैसे ट्रेड बेस्ट ट्रेड आप फाइंड कर सकते थे। अगर आप डेली चार्ट पे देखिएगा तो मार्केट में देखिए, अगर मार्केट इस कैंडल के, ये जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे अगर रेड कलर कैंडल क्लोज हो जाता है तो मार्केट क्या करती, फॉल करना स्टार्ट कर देता, क्योंकि ये कैंडल एक्टिवेट हो जाता। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर ही एक ग्रीन वाला कैंडल फिर से क्लोज किया। आई थिंक ये फ्राइडे वेडनेसडे का कैंडल है, ठीक है। तो ये कैंडल फिर से यहाँ पे क्लोज किया। क्लोज करने के बाद आप देखिएगा वापस जैसे इस कैंडल का हाई मार्केट ने निकाला है, जैसे इस कैंडल का हाई मार्केट निकाला, वापस मार्केट देखिएगा कहाँ पे जाके आपका रन किया, 400 पॉइंट ऊपर, लगभग 850 के आसपास का, 23,850 के आसपास। तो ये प्राइजेक्शंस होता है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो हमारा क्या है, ये जो लो है, इस लो के नीचे ये कैंडल दिया ही नहीं, इस लो के नीचे ये कैंडल आया ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका ट्रेंड लाइन बनता हुआ आपको दिखेगा। इसी को ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन बोलते हैं। जब भी इस लाइन पे मार्केट आएगा इसके ऊपर मार्केट ऊपर होता है। आप देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट चल रहा है, इस लेवल पे आ रहा है, बार बार ऊपर की तरफ, इस लेवल पे आ रहा है, बार बार ऊपर की तरफ, तो इसमें क्या मतलब हो रहा है, ये अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अपने पिछले लो को यहाँ पे आप देखिएगा ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मोमेंटम धीरे 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 करके ऊपर की तरफ दे, लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम फिर से अगले ट्रेडिंग सेशन में दिखाने के लिए मिल सकता था। अगर हम लोग बात करेंगे जाके आपका 4 आवर पे, ये डेली चार्ट पे हमारा प्राइस एक्शंस का बिहेवियर था। अब हम लोग अगर बात करते हैं 4 आवर के चार्ट पे जाके, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे अगर आप देखिएगा, ये देखिए ये है हमारा लगभग 15 अप्रैल के आसपास का ये ट्रेडिंग सेशन। इसके बाद फिर से छोटी कैंडल बनेगी। इसके बाद अगर आप प्राइस एक्शंस को देखिएगा ना तो मोमेंटम आपको दिखता हुआ दिखेगा कि मार्केट में क्या मोमेंटम 4 आवर के चार्ट पे हो रहा था। अगर आप एनालिसिस करते हैं तो पूरा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आप जाके इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल एनालिसिस किया कीजिए, आपको छोटे छोटे चीज़ें समझ में आएगी। बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से प्राइजेक्शन समझ में आता है। अब अगर ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे, इस लो के नीचे इंपॉर्टेंट होता है हमारा लो गिरना, वापस से हम फॉल कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के ऊपर सारे कैंडल को होल्ड करके रखा। अगर आप ध्यान से देखिएगा इस लो के नीचे ये जो हमारा कैंडल है, ये ग्रीन जो कैंडल है थर्ड वाली, इस कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाया है, ना तो उसके नीचे कोई लो टच करके ऊपर की तरफ गया है। तो यही होता है प्राइस एक्शन। आप देखिएगा ये कैंडल यहाँ पे, जो ये कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे है और ये कैंडल यहाँ पे है, कोई भी कैंडल एक दूसरे के नीचे भी नहीं आके गया। जैसे ये हमारा वीक है तो ये इस लेवल इस तरह से भी कोई नहीं गया। यहाँ पे इसके ऊपर ही मार्केट क्या किया है, मोमेंटम लो लगा के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया है। तो ये हमारा
प्राइस एक्शंस बिहेवियर होता है। अब जैसे देखिएगा हर एक मोमेंटम का, अब इस यहाँ पे छोटी सी कैंडल आई है मॉर्निंग स्टार टाइप, फिर इसके ऊपर क्रॉस किया, फिर इसके ऊपर जैसे हाई निकाला, ये मार्केट मोमेंटम किया, जैसे इसके ऊपर हाई निकाला, ये देखिए कितना बड़ा मोमेंटम मार्केट यहाँ पे क्या किया है, इसी लेवल को कितने दिन से, 4 घंटे मतलब 4 डे, 4 घंटे मतलब 16 आवर्स मतलब 2 दिन के हिसाब से, मतलब मार्केट क्या किया है, ये आपका होल्ड करके रखा था लेवल को। जैसे इस मार्केट को यहाँ पे ब्रेक किया, लेवल को ब्रेक किया, वापस देखिएगा मार्केट कितना अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला। तो ये बेस्ट प्राइजेक्शंस होता है, ये बेस्ट आइडेंटिफिकेशन होता है बड़े टाइम फ्रेम पे। अब आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, अगर आप 1 आवर के चार्ट पे भी देखना चाहते हैं, अभी देखिए बेस्ट चार्ट आपको 1 आवर के चार्ट पे भी दिखेगा। अब देखिए क्या हो रहा था यहाँ पे, फिर से मार्केट क्या क्या कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया। ये सारा देखिएगा एरिया क्या था, कंसोलिडेशन का था। जब ये कंसोलिडेशन मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर, उसके बाद देखिए मोमेंटम क्या मिलता गया। यहाँ पे जो भी सेल की तरफ बैठे थे उसका क्या हुआ, इस एरिया के ऊपर स्टॉप लॉस था, यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट देखिए कितना बड़ा ऊपर की तरफ मोमेंटम देना स्टार्ट किया। एक भी ग्रीन रेड कैंडल नहीं है, सारा ग्रीन कैंडल की तरफ बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनता चला गया। लेकिन जब तक ये, इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पे बेस्ट कंसोलिडेशन हो ना, वहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि क्या मोमेंटम डाउन साइड, क्या हमें अप साइड मिलने वाला है। जिस भी साइड ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट होता है, मोमेंटम आपको उसी की तरफ देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बेस्ट 1 आवर पे कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला। मार्केट क्या है, गैप अप ओपन हुआ, कंसोलिडेशन स्टार्ट, फिर से कंसोलिडेशन स्टार्ट, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने से देखिए मोमेंटम क्या बेस्ट हम लोग को देखने के लिए मिल गया। तो ये सारा टाइम फ्रेम चेंजिंग, सारा एनालिसिस, सब चीज़ आपको करके देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या बेस्ट ट्रेड हम लोग को मिल सकता था। अब देखिए यहाँ पे क्या था 17, ये देखिए क्या हुआ यहाँ पे, जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने से ही मार्केट क्या किया, नीचे की तरफ आया। क्यों? क्योंकि नीचे में आपका सपोर्ट था, लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे और ये आपका सपोर्ट का एरिया था। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता तो मार्केट ये गैप डाउन, गैप जो आपका दिख रहा था, ये फिल करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ सकता था। बट ये हमारा जो सपोर्ट एरिया था ना, मार्केट यहाँ से क्या क्या, जैसे इस लेवल पे ओपन हुआ क्लोजिंग के आसपास पिछले डे के, वहाँ से मार्केट क्या क्या नीचे की तरफ आया, यहाँ पे क्या क्या कंसोलिडेशन स्टार्ट किया। आप ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे यहाँ पे भी प्राइजेक्शंस की बात करेंगे तो कोई भी मार्केट, कोई भी कैंडल जो है इसके लो के नीचे नहीं निकल रहा था। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, इस पिछले कैंडल के लो को कोई भी ब्रेक करता हुआ मार्केट नहीं दिख रहा है। जैसे ही पिछले डे का क्लोजिंग यहाँ पे क्रॉस करता है मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पिछले डे का लो हाई क्लोजिंग ओपनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू डू ट्रेडिंग ऑन द नेक्स्ट सेशन। तो अब ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये जो हमारा प्राइस एक्शंस था, यहाँ पे प्राइस एक्शंस करते हुए क्या दिखा, वापस आप इसको क्रॉस जो किया, जैसे आप मान लीजिए क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद आपका ये ट्रेड जो आपको दिखा, इसके इस लो से आपको यहाँ पे क्या था हमारा एसएल, ये क्या था हमारा एंट्री, और ये था हमारा टारगेट। जब भी मार्केट आपको बैक टू बैक टारगेट देता जाए तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे अपना टारगेट एंट्री किया, ये कैंडल बना, फिर एक कैंडल जब ऊपर निकले तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए था। फिर जब जैसे कैंडल एक दो कैंडल ऊपर निकली, फिर आपको इस लेवल पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए था। फिर आपको जैसे एक दो कैंडल ऊपर निकली, इस लेवल पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर, हर एक लेवल जो प्रीवियस लो जो बनता जाएगा ना मार्केट में, वो हर एक लेवल पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके मार्केट में पूरा पॉइंट कैप्चर कर सकते हो आप, जहां तक मार्केट, जहां अगर मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, मार्केट वापस आके लो लगा के वापस ऊपर जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपका ये स्टॉप लॉस चला गया, आप एक्सेप्ट कीजिए आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास रैली यहाँ से यहाँ तक ने आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो। ये तभी आप कर पाएंगे जब आप स्टॉप लॉस को प्रॉपर मेंटेन करना आपको आता रहेगा। आपका लॉस मतलब आपके बजट के अनुसार होगा, आपके रिस्क के अंदर आता है, तभी आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था प्राइस एक्शन, ये वाला एरिया, जब यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ 15 मिनट पे, जब ये अपने क्लोजिंग को ब्रेकआउट किया, कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट करने के बाद आप देखिए बैक टू बैक कोई भी रेड कैंडल नहीं है, वापस मार्केट फॉल अप ट्रेंड की तरफ गया, ऊपर की तरफ मोमेंटम मिला, हमारा 850 के आसपास क्लोजिंग मिला है मार्केट में। ये बैक टू बैक ये ट्रेल करने का तरीका था, हर एक लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना चाहिए था। हाँ कोई बात नहीं, मार्केट अगर नीचे आएगी इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस होगा तो ये रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिएगा 5 मिनट पे अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ी छोटी कैंडल है, आपको कितना अच्छा कैंडल बनता हुआ दिखेगा। मैंने इसको पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए गेन करना तो हमारा इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ 5 मिनट पे,
ये क्लोजिंग के पास मार्केट क्या क्या ओपन हुआ, बैक टू बैक मार्केट क्या क्या अपने सपोर्ट के पास आया। मैं इस कैंडल को मार्क करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था कि ये कौन सा कैंडल है। जब तक आप प्राइस एक्शंस को नहीं सीखेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये कैंडल क्या था। सिर्फ कैंडल स्टिक सीखने से नहीं होगा, आपको बहुत चीज़ मोमेंटम में लेना पड़ेगा कि ये कैंडल स्टिक करता क्या है। अब ये देखिए, ये कैंडल स्टिक आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कौन सा कैंडल है, बुलिश है या फिर बेयरिश है, क्या कैंडल है। जैसे ये कैंडल बना, मैं समझ गया मार्केट यहाँ से क्या करेगा, लगभग 50 पॉइंट 80 पॉइंट के आसपास मोमेंटम नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट डेफिनेटली देगा। आप लोग देखेंगे तो इस लेवल से मार्केट कितना पॉइंट ऊपर गया, लगभग 120 पॉइंट के आसपास मार्केट क्या किया है, ऊपर गया। ठीक है, जैसे ऊपर गया फिर से क्लोजिंग के पास क्या क्या थोड़ी सी हलचल दिखाई, वापस यहाँ पे क्या क्या हैमर कैंडल, फिर से मोमेंटम, बियरिश इनगल्फिंग, फिर से रिट्रेसमेंट। हर एक कैंडल का लो आप ध्यान से देखिएगा, हर एक स्विंग लो को जो है पीछे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आप ये लो, इस लो को देखिए और इस लो को देखिए, कोई भी कैंडल अपने लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आता था, ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, ट्रेंड लाइन पे आने से मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इस लेवल पे आया ऊपर, इस लेवल पे आया ऊपर। जैसे ही मार्केट ये ट्रेंड लाइन पे धीरे धीरे मोमेंटम करके ऊपर गया, जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक किया है, लगभग आपका 455 के आसपास मोमेंटम देखिए मार्केट में क्या देखने के लिए मिला है, बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ। इसलिए बोलते हैं मार्केट में आपको प्राइस एक्शंस अगर आता है तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे, तभी आप प्राइस एक्शंस के थ्रू काम कर पाएंगे। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शंस, ये सारा चीज़ अगर आता है, साइकोलॉजी, तो आप मोमेंटम मार्केट में पकड़ सकते हो कि मार्केट में क्या मोमेंटम होने वाला है। इस चैनल में ट्रेंड लाइन पे काम करने के बाद अब मार्केट देखिए अपने पिछले लो को जैसे ही ब्रेक किया, वापस मोमेंटम मार्केट ऊपर की तरफ दिखाता हुआ चला गया। देखिए मार्केट में है छोटी सी चीज़। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ, अपना मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश की। कहीं भी मार्केट में घुसेंगे, अब देखिए कोई भी लोग यहाँ पे सोच रहा होगा बिना मतलब का, कोई सोचा होगा कि मार्केट यहाँ पे हैमर बना है, चलो अब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पे लोग डर गए होंगे। ये जो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया ना, यहाँ पे लोग डर गए होंगे कि अरे बेयरिश एंगल्फिंग बना है मार्केट में, चलो यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे देखना चाहिए था, इस लो के नीचे निकलने का वेट करना चाहिए था। वापस जब मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, देखिए कितना बड़ा लैरी। बहुत लोगों का ये चीज़ मिस हुआ होगा कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये चीज़ कल बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा डेफिनेटली। किन के साथ हुआ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वापस अब यहाँ पे देखिए क्या क्या ये कंसोलिडेशन हुआ, ये कंसोलिडेशन एरिया जब ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मार्केट कितना अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देता हुआ निकल गया। इसलिए बोलते हैं प्राइस एक्शंस को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, सीखिए, देखिए, लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिए। छोटे छोटे क्वांटिटी से छोटे छोटे लॉस लीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट कीजिए। मतलब जब भी आपका इंटेंशन होता है कि बड़े प्रॉफिट करना है तो आपका डेफिनेटली लॉस होगा। तो हर एक चीज़ को आप डिसिप्लिन से काम कीजिएगा, तभी आप इधर प्रॉफिटेबल बन पाइएगा। अदरवाइज मार्केट में आपको कैपिटल का वाइप आउट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चला। डेली आपको कम से कम 2 से 3 ट्रेड ही करना है। इवन आप लॉस में भी हो, प्लीज़ सिस्टम को क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट डे के लिए हम लोग ट्रेड आइडेंटिफाई करें, क्योंकि लॉस में माइंड सेट जो है बहुत ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग चीज़ों को समझिए। आपका सेटअप जहां बनता है तभी आप लोग ट्रेड कीजिए। यहाँ 2-3 सेटअप आपका बन रहा था, ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग के पास मार्केट आया फॉल, ये सेटअप था। ट्विज़र बॉटम बना, ऊपर की तरफ गया, ये सेटअप था। फिर से क्लोजिंग के पास बना, दोबारा आप रिस्क ले सकते थे नेगेटिव कैंडल के साथ। हैमर कैंडल बना, फिर से ऊपर, बियरिश इनगल्फिंग बना, स्कैल्पिंग, यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, इस लेवल पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, वापस मार्केट बैक टू बैक ऊपर की तरफ। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट हैमर बना रहा है ऊपर की तरफ। तो ये सारा प्राइस एक्शंस आपको डेली देखने के लिए इतना सारा नहीं मिलेगा। तो हर एक लेवल पे आप ट्रेड कर पाते। कल के डेट में जो मार्केट ने ट्रेड करके दिया है, बहुत अच्छा मार्केट ट्रेंडिंग था। गाइस प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। देखिए इसमें बात बहुत छोटी सी है, लेकिन आपको सीखने के लिए, मार्केट में देखने के लिए आपको रहना पड़ेगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट जो इतना अप ट्रेंड गया, ब्रेकआउट किया, कहाँ पे साइकोलॉजी होना चाहिए था, कहाँ पे स्टॉप लॉस, कैसे एंट्री, ये सारा चीज़ हम लोग इस मार्केट में बात किए हैं। कैसे आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर पाते हैं। बातें छोटी सी है, लेकिन इतना सी चीज़ें जो मैंने बताई, ये चीज़ सीखने में 2-3 साल आदमी को लग जाता है, जो आपको सीखने के लिए देना पड़ेगा टाइम, समय मार्केट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।